इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यह भी एक सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है। इससे पहले हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं जो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है एक टेम्पररी सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है। आइए देखते हैं इसको कि द टेम्पररी सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, टेम्पररी यानी इसके पास यह परमानेंट होगा नहीं, यानी कि इसके पास अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस आए, कोई बाहरी स्पेसीज आवे, कोई फॉरेन स्पेसीज आवे जिसकी इन्फ्लुएंसिंग से, जिसके प्रभाव से, तो उसके इन्फ्लुएंस से यहाँ पर कुछ परिवर्तन हो और जैसे ही उस फॉरेन स्पेसीज को हटा दिया जाए तो वैसे ही इसका प्रभाव खत्म हो जाए, तो इसलिए इसको कहते हैं टेम्पररी सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। देखिए द टेम्पररी सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट व्हिच इज अराइज्ड, जो उत्पन्न होता है, कैसे? ओनली व्हेन अ फॉरेन स्पेसीज, ये फॉरेन स्पेसीज इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, इज प्रेजेंट, देन दिस टेम्पररी सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पहले समझते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्पररी इफेक्ट है जो अराइज होता है, जो उत्पन्न होता है यह इफेक्ट। कब? तो ओनली व्हेन, तभी होगा जब अ फॉरेन स्पेसीज जो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल होता है, फॉरेन स्पेसीज प्रेजेंट हो, इज कॉल्ड इन टेम्पररी सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज अराइज्ड, यह इफेक्ट, यह प्रभाव उत्पन्न होता है ओनली इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, लाइक जैसे अल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता है उसको अल्कीन कहेंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। यहाँ पर देखिए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इस वजह से अल्डिहाइड भी जो है ना क्या हो गया, तो यह अल्डिहाइड जो है यहाँ पर वह क्या हुआ, एक अनसैचुरेटेड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, कीटोन में अनसैचुरेटेड, साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यह हो गया अनसैचुरेटेड। इसके बाद से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इमीन, इमीन में यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच है वास्तव में यह डबल बॉन्ड, तो यह भी क्या हो गया, तो यह भी हो गया हमारे लिए कौन सा चीज, अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड की जब बात करते हैं तो जहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, इसी को हम लोग क्या समझेंगे, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। तो जरा सा ध्यान दिया जाए एक बार फिर से इसको। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है जो टेम्पररी इफेक्ट है, यानी कि टेम्पररी सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट यह तभी उत्पन्न होता है जब कोई बाहरी सब्सटेंस, कोई फॉरेन सब्सटेंस प्रेजेंट हो। ये फॉरेन सब्सटेंस क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन लविंग यानी नेगेटिव चार्ज लविंग, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला, और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, सॉरी न्यूक्लियोफाइल जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला, और इलेक्ट्रोफाइल जो हो गया इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला। ठीक, अब हम बात करें यहाँ पर फॉरेन सब्सटेंस का, तो प्रेजेंस में ये होगा ही होगा। यह वास्तव में होता और कहाँ है, तो यह होता है कहाँ पर, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। अनसैचुरेटेड कंपाउंड पहचानने का तरीका, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या अन्य के साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड जहां प्रेजेंट रहे वहां पर अनसैचुरेशन की बात होती है। तो अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, अल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, इमीन, ये सब अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड ग्रुप या अनसैचुरेटेड कंपाउंड की। तो उसमें हमारे पास दो तरह का, क्योंकि अभी अभी हमने क्या देखा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और फिर एक देखा कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच, तो कार्बन कार्बन क्या हो गया, दो सेम एटम, तो दो सेम एटम के बीच डबल बॉन्ड, और यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन टू डिफरेंट एटम्स के बीच डबल बॉन्ड। तो दो डिफरेंट एटम के बीच जो है डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए इसको जो है अनसैचुरेटेड ग्रुप्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला कैटेगरी को कहते हैं होमो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड्स, और दूसरा को कहते हैं हेटेरो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड्स। तो जरा सा हम ध्यान दें यहाँ पर कि होमो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड्स, होमो, होमो मतलब होता है सेम, एटॉमिक मतलब क्या हो गया, एटम से बना हुआ, सेम एटम से, यानी अनसैचुरेशन जो हो दो सेम एटम के बीच में हो तो उसको हम क्या कहेंगे, होमो एटॉमिक। और अनसैचुरेशन डिफरेंट एटम्स के बीच में हो, अलग अलग एटम के बीच में हो तो उसको कहते हैं हम लोग हेटेरो एटॉमिक। तो आइए देखते हैं, यह है अल्कीन, हमारे पास यह क्या है, अल्कीन है, कार्बन कार्बन क्या, डबल बॉन्ड।
अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब हम एक डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो इसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है चाहे नीचे वाला एक सिग्मा फिर ऊपर वाला एक पाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यानी एक सिग्मा एक पाई होता है। अब पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड भी तो इलेक्ट्रॉन के ही साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ही बना होगा। तो पाई बॉन्ड जो बना है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा सा ध्यान दिया जाए, पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है उसको कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास क्योंकि दोनों तरफ सेम एटम है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी भी एक तरफ शिफ्ट हो सकता है, किसी भी एक तरफ। जैसे कि अभी लेफ्ट से राइट की तरफ, ऐसा भी हो सकता है कि राइट से लेफ्ट की तरफ या शिफ्ट हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि होमो एटॉमिक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। वो तो बाद में चल करके इतना पता होता है कि इधर की तरफ होगा कि उधर की तरफ, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जहाँ पर लोग मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ता है, इसके सर्जेप्स रूल ये सब जो पढ़ता है, तो वहाँ पर ये सब कंडीशन जो है लागू होगा, देखा जाएगा। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं होमो एटॉमिक में, यह पाई इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ में से किसी भी एक कार्बन एटम पर शिफ्ट हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ इस कार्बन पर अगर शिफ्ट हुआ तब क्या होगा, ठीक, तो ये तो हो गया डबल बॉन्ड वाली बात। अब देखते हैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, इसमें भी क्या है, एक सिग्मा होता है, दो पाई होता है, पाई बॉन्ड भी बनता है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन्स इस दोनों कार्बन में से कहीं पर भी, इस दोनों में से किसी एक पर भी ये शिफ्ट हो जाए, ठीक है ना, तब क्या से होगा। अगर ऐसे शिफ्ट होता है तो इसमें क्या हो जाएगा, सी सी, क्योंकि एक बॉन्ड तो रह ही जाएगा, एक बॉन्ड इसमें से क्या हो गया, शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जिस पर जा रहा है, राइट वाला पर जा रहा है तो उस पर निगेटिव चार्ज, और लेफ्ट वाला पर से जा रहा है तो इसलिए क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ सेंटर जो है ना क्रिएट हो गया निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। अब देखते हैं इसमें, यह भी क्या है हमारा अनसैचुरेटेड है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड हुआ यह। अब इसमें भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही कार्बन है ना, कहने का मतलब सेम ही एटम है, कार्बन एटम ही है, इसलिए यह किसी भी एक तरफ क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। तो इस स्थिति में अगर ऐसे शिफ्ट होता तो एक बॉन्ड को हट करके, एक बॉन्ड इसका हट करके ऐसा हो सकता है, देखिए इस जिस पर जाता है उस पर निगेटिव है, जिस पर से गया उस पर पॉजिटिव, ऐसा हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या देखा कि यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव दो सेंटर क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के केस में इसी सेंटर पर अटैक होगा जाकर के। देखते हैं अब इसमें क्या सब कहा गया, यहाँ पर क्या, कंप्लीट माइग्रेशन, कंप्लीट माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब मूवमेंट, कंप्लीट माइग्रेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कौन सा इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स occurs towards carbon, complete migration of pi electrons occurs towards carbon। कार्बन के तरफ अगर पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का अगर माइग्रेशन हो रहा है किधर की तरफ, तो कार्बन के तरफ, तो उसको हम कहते हैं प्लस ई इफेक्ट, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब चले जाते हैं हेटेरोएटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड में। हेटेरोएटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड में हम इसकी बात करें, यह देखिए अल्डिहाइड है हमारे पास, यह क्या है, अल्डिहाइड है। यहाँ पर देखिए यह कीटोन है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों तरफ की वैलेंसी इसका क्या है, खाली है, लेकिन एक तरफ की वैलेंसी इसमें क्या है, H है, इसलिए यह क्या हो गया, CHO हो गया, अल्डिहाइड ग्रुप, ये कीटोनिक ग्रुप हो गया, ये साइनाइड ग्रुप हो गया जिसको हम नाइट्राइल भी कहते हैं, और यह इमीन ग्रुप हो गया, यह क्या है, इमीनोन। इस तरह से हम देख रहे हैं। अब इसमें भी क्या देख रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, क्या है, कार्बन ऑक्सीजन डिफरेंट एटम्स है, इसलिए इसको क्या करते हैं, हेटेरोएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन हेटेरोएटॉमिक, और यहाँ पर भी कार्बन नाइट्रोजन हेटेरोएटॉमिक। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, यह क्या है, दो डिफरेंट एटम्स के बीच प्रेजेंट है, तो अनसैचुरेटेड इसलिए हुआ क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, दो डिफरेंट एटम के बीच है इसलिए हेटेरो हो गया। अब इसमें क्या है, दो एटम वाला केस में, तो यहाँ पर एक चीज है कि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा उसके तरफ पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा। तो कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अधिक विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पर जो भी पाई इलेक्ट्रॉन है, इस पाई बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसका शिफ्टिंग किधर की तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ। इसी तरह से कीटोन वाला में भी पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग किधर की तरफ होगा, वो हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ। इसके बाद से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग किधर की तरफ होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन की तरफ, और इमीन में भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन की तरफ क्या हो जाएगा,
पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो भी इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है वह शिफ्टिंग किधर से किधर की ओर हो रहा है, कार्बन से दूसरे तरफ, यानी कार्बन से अवे जा रहा है, कार्बन से दूर जा रहा है। और इसमें क्या था, कार्बन की तरफ, चाहे इस इधर की तरफ आता चाहे उधर की तरफ गया, कहीं भी गया तो कार्बन की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन का जो है ना उसमें क्या हो रहा है, कार्बन की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन या शिफ्टिंग हो रहा है, इसलिए प्लस ई इफेक्ट। अब कार्बन से दूर हो, कार्बन से अवे हो तो माइनस ई इफेक्ट। इसलिए देखिए लिखा हुआ यहाँ पर तो क्या, EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका, कार्बन का, इज लेस कम है, किससे कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसलिए जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन था उसके तरफ पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो गया, यानी कार्बन से दूर। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया कि हियर कंप्लीट माइग्रेशन या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अकर्स। पाई इलेक्ट्रॉन का जो कंप्लीट ट्रांसफर है वो होता है किधर, अवे फ्रॉम कार्बन, कार्बन से दूर, इसलिए इसको कहते हैं माइनस ई इफेक्ट। इसलिए इसको क्या कहते हैं, माइनस ई इफेक्ट। और प्लस ई इफेक्ट में क्या है, कार्बन के तरफ पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो, पाई इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो तो प्लस ई, और कार्बन से दूर हो तो इसको क्या कहते हैं, माइनस ई। अब जैसे हमें यहाँ पर देख लें, एक एग्जाम्पल है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। कोई बात नहीं, जो भी चीज हमारे पास है, जैसे देखिए यह COO ये कीटोनिक ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है, और यहाँ पर एक फॉरेन स्पेसीज HCN रखा हुआ है, एक फॉरेन स्पेसीज HCN है। अब जरा सा ध्यान दीजिए, HCN है तो यह क्या है, H प्लस और Cn माइनस के रूप में टूटेगा, और यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ यह क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट हो गया किस पर, ऑक्सीजन पर, इसलिए इस पर निगेटिव ऑक्सीजन पर, और कार्बन पर पॉजिटिव। तो दो यहाँ पर जो है बॉन्ड में एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, एक बॉन्ड यहाँ पर बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव सेंटर और निगेटिव सेंटर का यहाँ पर निर्माण हुआ। अब जरा सा ध्यान दीजिए, यहाँ वाला निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो देख रहे हैं निगेटिव ये किसको, पॉजिटिव है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और ये बचा हुआ जो है ना Cn माइनस इस पर जाएगा, इस पर चला जाएगा। तो इस वजह से हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा यहाँ पर ऐसे, इस C के साथ ये Cn लग जा रहा है जा करके, और इस O के साथ क्या लग जा रहा है, H लग जा रहा है। तो इस तरह से इसमें साइनाइड और हाइड्रोक्सी दोनों ग्रुप है, इसका नाम है साइनोहाइड्रीन। इसी तरह से देखिए इस सेम चीज को जो मैंने यहाँ पर बताया वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया कि जो भी पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, कार्बन से दूर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया माइनस ई इफेक्ट। क्या लिखा गया, माइनस ई इफेक्ट। अब देखिए यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के चलते क्या हो गया, निगेटिव पर ऑक्सीजन पर, यानी मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव पर निगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। HCN टूटा है तो H प्लस इसी O के साथ लग करके, O माइनस के साथ OH, और Cn माइनस का C के साथ C प्लस के साथ लग करके Cn यहाँ पर कार्बन के साथ लग जाता है, यह बनता है साइनोहाइड्रेन। और इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यह कैसा रिएक्शन हो गया, यह एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। यानी माइनस ई इफेक्ट, यहाँ से क्या पता चला हमें कि माइनस ई इफेक्ट जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तो ये किस स्पेसीज, किस फॉरेन स्पेसीज, किस बाहरी स्पेसीज के प्रेजेंस में हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में हो रहा है। अब हम आगे की हम बात करते हैं, ठीक है ना, एक प्लस ई इफेक्ट वाला यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जैसे देखिए कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर जो यह पाई इलेक्ट्रॉन है, यह पाई इलेक्ट्रॉन इधर के तरफ जा करके यह क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो इसके वजह से क्या बनेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यह जो इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर निगेटिव चार्ज। इधर इलेक्ट्रॉन जाता है उधर निगेटिव चार्ज, ठीक है ना, इधर इलेक्ट्रॉन जाता है उधर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव। और यहाँ HCl है, यह टूटता है H प्लस और Cl माइनस के रूप में, पॉजिटिव वाला देखिए निगेटिव के साथ, निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ। तो इस तरह से हमने क्या देखा, Cl जो है किसके साथ, CH के साथ, तो CH के साथ Cl लग गया, और CH2 माइनस जो है वो किसके साथ, यहाँ पर देख रहे हैं H प्लस के साथ, तो CH2 माइनस था, एक और H आ गया तो CH3 हो गया। इस तरह से 2-क्लोरोप्रोपेन का निर्माण हो गया, ठीक है ना। अब ये सारा चीज जब हम लोग एडिशन रिएक्शन, जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर पूरा कुछ इसके लिए रूल्स पढ़ेंगे,
कि कौन कौन सा रूल्स काम करेगा, आखिर जो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आया राइट साइड की तरफ वो लेफ्ट की तरफ क्यों नहीं हो गया, वो सब रिएक्शन मैकेनिज्म में जो रिएक्शन टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे वहां पर सारा चीज रूल्स भी बताएंगे। अभी बस हमें ये चीज दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो किसी बाहरी सब्सटेंस के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट जो इलेक्ट्रोमेरिक सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है, या बाहरी सब्सटेंस HCl को हटा दिया जाए तो ये जैसे है वैसे रह जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं टेम्पोररी। ये है तो इस पर असर पड़ेगा, इसमें कोई तरह का चेंजिंग आएगा, इलेक्ट्रॉन का जो है ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होगा, अगर ये हट जाए तो नहीं होगा, इसलिए इसको कहते हैं टेम्पोररी इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है यह, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्लस ई इफेक्ट कैसा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यह दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करता है। इस तरह से हमने समझा। तो माइनस ई इफेक्ट न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में, प्लस ई इफेक्ट इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में एडिशन रिएक्शन को, इसलिए माइनस ई इफेक्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और प्लस ई इफेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं प्लस ई इफेक्ट। क्या होता है प्लस ई इफेक्ट? अभी अभी हमने देखा प्लस ई इफेक्ट इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में हो रहा था ना, और माइनस ई इफेक्ट न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ पर द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वह इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इन विच जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स कार्बन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। प्लस ई इफेक्ट कब होता है? जब पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर के तरफ हो, कार्बन के तरफ हो। किसके प्रेजेंस में? तो इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में। तो एक ऐसा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जिसमें क्या हो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के तरफ माइग्रेट करे, कार्बन के तरफ मूव करे, किसके प्रेजेंस में? तो इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में, उसको कहते हैं हम लोग प्लस ई इफेक्ट। ऑल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में जो एडिशन रिएक्शन होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो किसका? या अल्कीन एंड अल्काइन, क्योंकि अल्कीन और अल्काइन होमो एटॉमिक जहाँ पर बॉन्ड बनता है वहीं पर, यानी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में अनसैचुरेशन अभी पढ़े थे, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड ग्रुप में पढ़े थे होमो एटॉमिक बॉन्ड वाला और हेटेरो एटॉमिक बॉन्ड वाला। तो होमो एटॉमिक में क्या होता है? प्लस ई इफेक्ट, क्योंकि कार्बन की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में ऐसा होता है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को यह शो करेगा। तो प्लस ई इफेक्ट किसके लिए? प्लस ई इफेक्ट जो है ना इलेक्ट्रोफाइल के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं वो प्लस ई इफेक्ट के द्वारा, और किसके लिए होता है? तो अनसैचुरेटेड, कौन सा अनसैचुरेटेड? होमो एटॉमिक अनसैचुरेटेड के लिए, यानी अल्कीन और अल्काइन के लिए। अब हम बात करते हैं माइनस ई इफेक्ट की। तो माइनस ई इफेक्ट क्या है? यह भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। तो प्लस ई इफेक्ट में क्या था? पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता था, चाहे माइग्रेट करता था किधर? तो कार्बन की तरफ, इसमें कार्बन से दूर जाएगा, ठीक। देखिए द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इन विच जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, यानी होता है अवे फ्रॉम कार्बन, कार्बन से दूर होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वहां पर था कार्बन की तरफ, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये है कार्बन के कार्बन से दूर, अवे फ्रॉम कार्बन, इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड क्या? माइनस ई इफेक्ट। इसको कहते हैं माइनस ई इफेक्ट। ऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए कहा गया कि ऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये किसका किसका होता है? हेटेरो एटॉमिक अनसैचुरेटेड ग्रुप में हमने क्या पढ़ा था? अल्डिहाइड पढ़ा, कीटोन पढ़ा, इसके बाद से साइनाइड या नाइट्राइल जिसको कहते हैं, और इमीन। इसलिए ऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, इमीन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ माइनस ई इफेक्ट। यानी माइनस ई इफेक्ट के हेल्प से हम जितने भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इसमें अल्डिहाइड में होगा, कीटोन में होगा, इसके बाद से इमीन में होगा, और साइनाइड या नाइट्राइल में होगा। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में भी कुछ जानकारी ली।